बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सभी महापुरुषों की जय। सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब रैनी रेस में रमे हुए पारक बैरागबान संत समाज भक्ति में सेवा श्रद्धा में रमे हुए सभी जिज्ञासु जन एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं भी आपके बीच में कुछ विचार रखूं। मेरा जो बोलो उस ध्यान से सुने। हाँ, ये संतों के अथवा गृहस्थों भक्तों के गद्य में और पद्य में आप सभी श्रद्धालु विचार श्रवण करते चले आए। मैं भी थोड़ा निवेदन करूं। ये सत्संग किस प्रकार और किस कारण किया जाता है? क्योंकि भोजन भंडारा तो सभी जगह मिलता है, लेकिन सत्संग किया जाता है वो हमन को सबन को महत्व समझना पड़ेगा। सत्संग किया जाता है जानने के लिए और जान के बंधनों से छूटने के लिए ये सत्संग किया जाता है। और सुनते रहे जानी नहीं और जान के बंधन छूटे नहीं तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहेब संसार के जीवों को बोध कराने के लिए बीजक शब्द में 78 नंबर के शब्द में कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हेलो जी, माइक गड़बड़ कर रहा है। हाँ, बोले अब हम जानिया हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम जानिया हो हरिबाजी का खेल। यहां सत्संग में हरिबाजी का खेल समझना होगा। हरिबाजी को बहुत बड़ा विस्तार है। अब हम जानिया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम जानिया हो हरिबाजी का खेल। डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल। हरिबाजी सुर नर मुन जेड़े माया चाटक लाया। घर में डार सकल भरमाया हृदय ज्ञानन आया। बाजी झूठ बाजीगर सांचा साधुन की मत जैसी। कहें कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम जानिया हरिबाजी का खेल। हरिबाजी कौन? गुरवा लोगों की बाजी का खेल। और कायके जाने हैं? अपनी पारक दृष्टि थे, अपनी पारक रूपी दृष्टि थे। ये गुरवा लोगों की बाजियों का खेल अब हमने पूरी तरह से जान लिया। हरिबाजी का खेल अथवा दूसरे प्रकार से हर कहिए विष्णु। वैसे दोनों को हर की पदवी दी गई है, विष्णु को और कृष्ण को।
ये दोनों को हरि कहा जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं क्योंकि विष्णु के जाली बाजी का बहुत बड़ा विस्तार है। ऐसे मदारी खेल खेलता है, खेल खिलाता है, बाजीगर का खेल करता है। अब हम जानी हर बाजी का खेल, बाजीगर की खेल तमाशा दिखाता है। कहीं परिवार बना देगो, कहीं जूते में से परिवार बना देगो, कहूँ लोट मंगा देगो, कहूँ कपड़ा मंगा देगो, कहूँ दुनिया भर के चरित्र दिखाई देगो। लेकिन दुनिया भर के चरित्र दिखाई करके बैंक में जो पैसा गले कर देगो, फिर वो बैंक के पैसे ने खुद ही तो मंगा ले। दुनिया पे 2 रुपए भीख क्यों मांगता है? हेलो, ये क्या है? दुनिया पे अरे तो गड़बड़ कर रहा है। दुनिया पे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया क्यों मांगता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम जानी हरबाजी को। इस प्रकार से विष्णु की वाणी का खेल, हरबाजी का खेल, जहां विष्णु ने छलावा किया, घटियाई की, तमाम तरह के आडंबर किए। एक जगह ये बात होती तो नहीं है, पर देखो क्या क्या दर्शाया है उन्होंने। एक जगह नारद को ले जा करके और महादेव के ताल में जाके नवाए दो, और नवाए के और वह ताल की विशेषता क्या बताते हैं ये लोग कि उस ताल में अगर वो पानी पी लेता या नहा लेता तो पुरुष समेत स्त्री हो जाता। ऐसी ऐसी झूठबाजी वहां में ले जा करके नवा दिया, और नवा करके वो स्त्री में से मैं पुरुष समेत स्त्री बन गया और पहले की सारी सोरी भूल गया। फिर रोमपात राजा के संग में चले गए और भेजा करके एक एक दर्जन बाके बच्चा बच्ची भय। कौन के? नारद के। ये विष्णु की बाजी का खेल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? पकड़ में तो बढ़िया पकड़ रहे हैं, पर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे जा, ऐसे मत पकड़ो, जा जा जे पकड़ो जे। अच्छा, अब बोलो। हाँ ठीक है, अब ठीक है, पकड़। तो ऐसा कभी होता नहीं। अथवा विष्णु की भक्ति करने वाले लोग कई प्रकार के आडंबर दिखाने। तो और आगे कहते सतगुरु कबीर साहब, डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी ले तो सके। डंक बजाए ऐसे मदारी डुमडुमी बजा करके और लोगों को एकत्रित कर लेता है। डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरे ले तो सकेल, सारे सामानों को फिर बाद में सकेल लेगा। पैसा सूत साथ के ले जाओ, सब सामान को सकेल लेगा। डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी ले तो सकेल। इसी प्रकार डंका बजा करके पांडे, पंडा और पुजारी मंदिर में झालर, घंटा, शंख बजा बजा करके और संसारी लोगों पे ते पैसा लूट करके तमाम तरह का चढ़ावा करवा करके और पूरे पैसा ने धन संपत्ति सूद सपट के अपने घर परिवार को ले जाएंगे और मंदिर में नहीं छोड़ेंगे। मंदिर में तो दूसरे को आई करके लगाओ। तो ये डंक बजाए दिखाए तमाशा, डंका बजाएंगे, नरसिंगा बजाएंगे, तमाम तरह के झालर शंख बजाएंगे, लेकिन बहुरी ले तो सकेल। ऐसे बाजीगर पैसन सिमेंट के ले जाते, अपने सारे सामान सिमेंट के ले जाते। इसी प्रकार ये पंडा, पुजारी, गुरवा लोग तमाम तरह की संपत्ति बोरी बोरी भर भर के छक और अपने परिवार में को ले जाते हैं।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम जानिए हर बाजी का खेल। ये बाजी खेल रहे हैं, सबने को खेल मन जान चुके हैं। हरे बाजी सुर नर मुनि जेड़े माया चाटक लाया। इसी बाजी में सुर नर मुनि जेड़े, सुर कहिए देवता लोग, तो इसी बाजी में देवता लोग भी जड़े गए। जड़े का मतलब होता है उसमें जकड़ गए, उसमें फंस गए, उसमें भूल गए, उसमें आसक्त हो गए। हर बाजी सुर नर मुनि जड़े। सुर नर, नर कहिए साधारण मनुष्य, जो जो इनके नाटक देखने वाले, उनकी कलाएं देखने वाले साधारण मनुष्य, उससे नर कहा जाता है। हरिबाजी सुर नर मुनि। पहले हिंदू संप्रदाय के 88,000 मुनि भय थे, ऐसा देखो में पुराणों में पाया जाता है। 88,000 मुनि हुए थे। तो वे 88,000 मुनि हूँ, ये तीनों ने की यही भक्ति में भूले हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीन ने की योग कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ऐसी ये तीन कांड की भक्ति संसार में प्रचलित है। क्योंकि तीन में ही, कर्म कांड में यज्ञ करना, कथा कहवाना, जाप करवाना, कोई टोंट टुटका करवाना, ये कर्म कांड में आता है। तो जहाँ में सब लोग भूले हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं उसमें कुछ नहीं है, इनको तो हम जान चुके हरिबाजी का खेल। हरिबाजी सुर नर मुनि जेड़े माया चाटक लाया। अब माया चाटक, चाटक का अर्थ होता है भक्त लोग जाते हैं अथवा पंडा पुजारी मूर्ति पे जाते हैं, तो चाटक का अर्थ होता है उसके मंदिर के सामने नाके रगड़ेंगे और जीवती मंदिर चाटेंगे। ये झीली माया का चाटक। और मोटी माया के चाटक में तो संसार फसोई है। तो झीली मोटी माया का चाटक। माया चाटक लाया, घर में डार सकल भरमाया, हृदय ज्ञान न आया। घर में डाल, ये पंडा पुजारियों ने अथवा गुरुआ लोगों ने घर में डाल, उसके घर हृदय रूपी मनुष्य के शरीर में अपना कल्पित ज्ञान भर दिया, भ्रम का ज्ञान भर दिया। घर में डाल सकल भरमाया। कैसे भरमाया? कि जो कल्पित ज्ञान उसके घर स्थूल रूपी घर में डाल करके तमाम तरह की रिद्धि सिद्धि जादू मंत्र, तमाम तरह के भक्ति कांड, योग कांड, ज्ञान कांड, तमाम तरह के आडम्बर उनके हृदय में भर गए। घर में डार सकल भरमाया, हृदय ज्ञान न आया। क्यों? कि ये आडम्बर से मनुष्य के जो हृदय का ज्ञान है, अंत्याकरण का ज्ञान है, अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान है, वो ये कर्म कांड काम में नहीं आता है, उससे जानने में नहीं आता है। इसलिए घर में डाल सकल भरमाया, हृदय ज्ञान न आया। आगे कहिए, बाजी झूठ बाजीगर सांचा, साधुन की मत जैसी। बाजी झूठ, जितनी बाजी चलाई है तीर्थ की, व्रत की, जितनी बाजी चलाई है गुरवा लोगों ने, वे बाजी सब झूठी हैं। और बाजी चलाने वाला है, बाजी चलाने वाला है वो सच्चा है। ऐसे एक जगह बात आई थोड़ी, एक इंसान अपने चेहरा को शीशा में देख रहा है। तो शीशा में देख रहा तो वो कह रहा हो इंसान है, उसमें अपना चेहरा दिख रहा हो। शीशा के सामने कारो लांगे तो कारो दिसे, हरो लांगे तो हरो दिसे। वो इसी प्रकार उसका चेहरा दिख रहा हो तो वो कह रहा हो हम हमें के हम भी हैं।
मानी जो शीशा में दिख रहे थे सत्य है कि हम बैठे हैं थे सत्य है। तो इसी प्रकार जो बाजी चलाई वो झूठी है और बाजी चलाने वाला चेतन मनुष्य सत्य है। तो बाजी झूठ और बाजीगर साचा, बाजी झूठ और बाजीगर साचा। बाजी चलाने वाला है तो बाजी दी की अपनी चलाई हुई सामने वो बाजी झूठ है। मानी तीरथ अपनी मूर्ति बनाई तो बाजी चलाई, तो बाजी का मतलब मूर्ति बना करके और मूर्ति सच्ची है कि जो बनाने वाला सच्चा है। वो मूर्ति बनाई वो झूठी है और मूर्ति बनाने वाला सच्चा है। इसी प्रकार बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधु की मत जैसी। साधु की मत जैसी साधु होते हुए तमाम तरह के कवि साहब के जमाने में तो 96 तरह के बाबाजी साधु थे, तो वे सब उसी में अटके। कवि साहब कहते हैं बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधु की मत जैसी। क्यों कि ये साधु की मत 96 तरह के पाखंडियों की मत बिन की सगन की बेसी है। ये सब बई में अटके हैं, केवल पारा की संतन छोड़ के और सब बई में अटके हैं। बाजी झूठ बाजीगर साचा, साधु की मत जैसी। कहें कबीर दिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। क्यों कि हटे योगी ने हाथ उठा दो ऊपर को और 6 महीना साल भर हाथ नीचे को नवाओ ही नहीं, अब वो हाथ बैठी भाई सूख गो तो ताकि गति भई तैसी। हाथ उठाए दो तो वो ऊपर को हाथ उठाए रहे हो, फिर बाद में हाथ नवाओ शुरू करो हाथ नहीं नवो। क्यों नहीं नवाओगे? वो पुण्य को संचालन खत्म है वो। तो जिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। अथवा कोई जल में ठालोगे थे, कोई दूब का चुन के खाते, कोई कछुआ डंबर दिखाते, इलाहाबाद के मेला में कोई तलवार चला रहे तो कोई कछू कर रहे, तमाम तरह के पाखंड आडंबर दिखाए इलाहाबाद के मेला में, कुंभ के मेला में। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर दिन जैसी समझी ताकि गति भई तैसी। तो जैसा को समझेगा ताकि गति जैसी होती है। पारक को समझेगा तो पारक की गति अपनी सभी स्थिति पे ले जाएगी, और पाखंड को समझेगा तो पाखंड तो गलत रास्ता में ले जाओ, अज्ञानता में ले जाओ, भव बंधन में ही पारेगो। इसीलिए इसी प्रकार से कवि साहब के या भजन को समझना है। अब हम जानिया हो हरिबाजी का खेल। मनुष्य तन पाए करके सत्संग होकर के हरिबाजियों का खेल समझना जानना होगा, तभी आपका हमारा सबने का कल्याण होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।